हेलो दोस्तों, मैं हूं सदाब और आप सुन रहे हैं एक ऐसी हॉरर कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची दास्तान है। दोस्तों, वैसे तो हॉस्पिटल्स जिंदगी बचाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी होते हैं जहां से सिर्फ लाशें निकलती है, और वो भी बिना पोस्टमार्टम के। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही बंद पड़े अस्पताल की है जो पिछले 20 सालों से वीरान है। लेकिन कहते हैं कि रात के 2 बजे वहां से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं, और जिसने भी उन आवाज़ों का पीछा किया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तराखंड में मौजूद मसूरी शहर के रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम अजय है। अजय पेशे से एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो चलिए अब यह कहानी आपको अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं, इस अस्पताल का सबसे बड़ा और खौफनाक रहस्य। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं हॉरर कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद से मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं रहते। ये घटना तब की है जब मैं उत्तराखंड के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारे हॉस्टल से कुछ किलोमीटर दूर एक वीरान अस्पताल था, जो 20 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां रात के 2 बजे एक नर्स की चीखें सुनाई देती है, लेकिन मैंने सोचा ये सब अफवाहें हैं। एक दिन मेरे दोस्त रोहित ने कहा, अजय आज रात उस अस्पताल में चलेंगे। तो कहता है भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं, तो जाके देख लेते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, चल भाई, आज तेरी ये भूतिया अफवाह भी खत्म कर देते हैं। हम 4 दोस्त, मैं, रोहित, निखिल और समीर, आधी रात को बाइक उठाकर उस वीरान अस्पताल की तरफ निकल पड़े। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही हमें अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ आ रही थी। गेट पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर जाने के लिए दीवार पर टूटी हुई ग्रिल थी। रोहित बोला, चलो यहीं से अंदर चलते हैं। जैसे ही हमने अस्पताल में कदम रखा, एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी चीज के जलने की बदबू हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हमारी मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। हर तरफ टूटी हुई व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और धूल से ढके ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे दिख रहे थे। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज़ आई। भाई ये क्या था? समीर घबराकर बोला। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, हवा होगी, चलो अंदर देखते हैं। हम आगे बढ़े और पुराने रिकॉर्ड रूम तक पहुँचे। दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे। मैंने एक पुराना फाइल उठाया और जैसे ही उसे खोला, तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं घबरा गया, झटके से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब हमें भी डर लगने लगा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अपने आप खुला। भाई अब बाहर चलते हैं, निखिल घबराकर बोला। नहीं, अब आए हैं तो देखते हैं अंदर कौन है, मैंने कहा, और ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। अंदर जाते ही ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी एसी ऑन कर दिया हो। ऑपरेशन टेबल पर एक पुरानी फटी हुई नर्स की ड्रेस थी। रोहित ने कहा,
भाई, लगता है ये वही नर्स की ड्रेस है जो 20 साल पहले यहाँ मरी थी। तभी अचानक हमारे मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट जल उठी। एक परछाई सामने की दीवार पर दिखने लगी, लंबी, डरावनी और बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी। भाई, ये क्या हो रहा है? समीर की आवाज़ कांप रही थी। तभी उस परछाई ने मुंह खोला और धीमे धीमे बोलने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सबकी सांसें थम गई। ये क्या था? क्या सच में कोई आत्मा थी जो हमें दिख रही थी? लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ से भागते, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब हम यहाँ फंस चुके थे और असली खेल शुरू होने वाला था। ऑपरेशन थिएटर में हमारी टॉर्च बंद हो चुकी थी। सामने लाल लाइट जल रही थी और एक अजीब सी परछाई दीवार पर हिल रही थी। तभी वो परछाई बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी अचानक ऑपरेशन टेबल पर रखी पुरानी नर्स की ड्रेस हवा में उठने लगी। उसने एक डरावनी शक्ल बना ली और फिर एक जोरदार चीख गूंज उठी। बचो! समीर चिल्लाया और हम सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। रोहित ने जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। निखिल मोबाइल की लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिख रहा था। हम सब बुरी तरह फंस चुके थे। तभी अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसी नर्स की थी जिसकी मौत 20 साल पहले इसी अस्पताल में हुई थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अचानक कमरे में एक ठंडा झोंका आया और दीवार पर धुंधली लिखावट उभरने लगी, सत्य को जानो, 202 नंबर कमरे में। भाई, ये मजाक नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। समीर लगभग रोने लगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम भागने की कोशिश भी करें तो ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा, हमें 202 नंबर कमरे तक जाना होगा। क्या तू पागल हो गया है? रोहित गुस्से में बोला, तूने देखा नहीं, वो आत्मा हमें मार भी सकती है। अगर वो मारना चाहती तो अब तक मार चुकी होती, लेकिन उसने हमें कुछ बताने की कोशिश की है। अगर हम उसकी सच्चाई जान लें तो शायद हमें जाने दे। मेरा तर्क सही था। हम सब डरे हुए थे, लेकिन कोई चारा नहीं था। इसीलिए हमने फैसला किया कि हमें 202 नंबर कमरे तक जाना ही होगा। हम धड़कते दिल के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। अस्पताल के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे। पुराने स्ट्रेचर दीवारों से टकरा रहे थे और कहीं कहीं से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। हमारी हर एक सांस भारी हो चुकी थी। अचानक, भाई देखो, निखिल ने कांपते हुए एक कोने की तरफ इशारा किया। हम सबकी नजरें वहां गई और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर टंगी थी और उस पर कोई खून से अपना नाम लिख रहा था। नाम था नर्स कविता। भाई, ये वही नर्स है जो यहाँ मरी थी, समीर घबराकर बोला। तभी अचानक किसी ने हमारी पीठ पर हाथ रखा। हम सब डर के मारे पलटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब हम समझ चुके थे कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी था, कोई जो हमें देख रहा था। हम कांपते हुए 202 नंबर कमरे के सामने पहुँचे। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घूप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हमने मोबाइल की लाइट जलाई, हमारे सामने कुछ ऐसा था जिससे हमारी चीख निकल गई। एक ऑपरेशन टेबल पर किसी की लाश पड़ी थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और कमरे की खिड़की के शीशे पर
एक डरावना चेहरा उभर गया। हमने देखा शीशे में वही नर्स की आत्मा थी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि गुस्से में हमें घूर रही थी। और फिर दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 202 नंबर कमरे में क्या था? क्या अजय और उसके दोस्त जिंदा बच पाएंगे? इस भूतिया अस्पताल का असली रहस्य क्या है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है।